Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. It's me Sabah, your computer teacher from Universal High School. I hope you all are fine at home. As we know that school have been closed due to second year of Corona, but Universal High School arrange online classes for you people. So let's start our new lecture number 7. New chapter, unit number 6, Data Communication and Computer Security. इस चैप्टर के हम फर्स्ट टू 6 स्टेटमेंट आज पढ़ेंगे. न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स खोल लें. पेज नंबर 6. ओपन योर बुक. पेज नंबर 6, यूनिट नंबर 6, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. कम्युनिकेशन मीन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना या एक्सचेंज करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता करना, कम्युनिकेट करना, दूसरे बंदे से राब्ता रखना, ये करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना या एक्सचेंज करना थ्रू डेटा, थ्रू वीडियो, थ्रू इंफॉर्मेशन एसेट्रा. इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. अगर हम कोई डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज रहे हैं, इसको हम कहेंगे डेटा कम्युनिकेशन. स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट से. द शेयरिंग ऑफ डेटा अमॉन्ग कंप्यूटर इज रेफर्ड एज डेटा कम्युनिकेशन. डेटा की शेयरिंग, डेटा को शेयर करना अमॉन्ग कंप्यूटर्स के दरमियान या अमॉन्ग कंप्यूटर्स के दरमियान हम डेटा को शेयर करते हैं, इस रेफर्स टू डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू. डेटा कम्युनिकेशन हैज़ एनेबल अस टू सेंड एंड रिसीव डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर. डेटा कम्युनिकेशन होती क्या है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम डेटा को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम डेटा को रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं, या हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम उसको रिसीव या सेंड करते हैं. इसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन. ठीक है, कि डेटा को हम सेंड करते हैं एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से रिसीव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को या डेटा को. ओके. द थर्ड पॉइंट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेज, डेटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइस इज़ कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस. व्हाट इज़ सेंडिंग डिवाइस? एक ऐसी डिवाइस जो कि हम मैसेज को सेंड करते हैं थ्रू डेटा या इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइस, दूसरी डिवाइस तक, इसको हम कहते हैं सेंडिंग डिवाइस. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि हम अपना डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक कंप्यूटर भी हमारे पास एक सेंडर के तौर पे काम करेगा और दूसरा हमारे पास रिसीवर के तौर पे काम करेगा. एक ऐसी डिवाइस, वो डिवाइस जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं मैसेज को, डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसको हम कहते हैं सेंडिंग डिवाइस. Statement number 4, a device which is used to receive message, data or information from sending device is called receiving device. A device, एक ऐसी डिवाइस
जो कि हम यूज़ करते हैं टू रिसीव मैसेज को, जहाँ से हम मैसेज रिसीव करते हैं, ठीक है, डेटा या इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस, जो कि सेंडिंग डिवाइस से भेजी हुई होती है, इसको हम कहते हैं रिसीविंग डिवाइस। मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट पे हमारे पास सेंडर होता है जो कि सेंड कर रहा होता है डेटा को, एक पॉइंट पे हमारे पास रिसीवर होता है जो कि मैसेज या इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है। अब वो डिवाइस जिससे डेटा हमारा सेंड हो रहा होता है वो होती है हमारे पास सेंडिंग डिवाइस। वो डिवाइस जिससे हम डेटा या इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं उसको हम कहेंगे रिसीविंग डिवाइस। क्लियर? स्टेटमेंट नंबर 5, ट्रांसमिशन मीडिया। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? ट्रांसमिशन मीडिया इज a channel or a path through which the data and information is transferred from one place to another। हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है सेंडिंग पॉइंट, एक होता है हमारे पास रिसीविंग पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ होता है, जो चैनल होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, एक पॉइंट पे सेंडर है या सेंडिंग डिवाइस है, दूसरे पॉइंट पे हमारे पास रिसीविंग डिवाइस है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई ना कोई पाथ होगा जिससे मैसेज या इंफॉर्मेशन गुज़र के जाएगी। तो वो जो पाथ होता है, वो जो चैनल होता है, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, सेंडिंग और रिसीविंग के दरमियान एक जगह से दूसरी जगह तक जब मैसेज जा रहा होता है और जिस चैनल से जिस पाथ के थ्रू जा रहा होता है उस पाथ को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। द सिक्स्थ स्टेटमेंट इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब GPS क्या होता है? GPS बेसिकली एक ऐसी आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि विदाउट इंटरनेट हमें मालूम हो सकता है कि हमारी पोजीशन अब कहाँ पे है, अभी हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस जगह पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक आप ये कह सकते हो कि ये आपको आपके स्मार्टफोन पे आपको ये बताता है कि आप कहाँ पे हो इस टाइम। GPS यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास GPS रिसीवर डिवाइस होनी चाहिए जो कि आपको बता सकता है, उसकी लोकेशन बता सकता है कि आप इस टाइम कहाँ पे हो। ये कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चल रहा होता है। ये 20,000 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब 20,000 किलोमीटर मतलब इसकी सैटेलाइट्स की जो डिस्टेंस है वो 20,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, और हमें एक अपनी लोकेशन जानने के लिए कम से कम हमारे 3 सैटेलाइट्स मिले तो फिर हमें जाके किसी एक बंदे की लोकेशन का पता चल सकता है। ठीक है, तो GPS हम लोग लोकेशन के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द लोकेशन इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। ये थी आज की हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 to 6 जो कि हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास ये जो न्यू चैप्टर नंबर 6 है, इसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है कि कम्युनिकेशन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम अपनी कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन।
अगर हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डेटा कम्युनिकेशन है, ठीक है। दूसरा हमने सेंडिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा और रिसीविंग डिवाइस के बारे में। सेंडिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जिससे मैसेज सेंड हो रहा होता है, भेजा जा रहा होता है, डेटा भेजा जा रहा होता है या इंफॉर्मेशन भेजी जा रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम कहते हैं सेंडिंग डिवाइस। वो डिवाइस जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो, डेटा ले रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं या मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं, वो डिवाइस होती है हमारे पास रिसीविंग डिवाइस। इसी तरह हमने ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा कि ट्रांसमिशन मीडिया वो पाथ होता है, वो चैनल होता है जिससे डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। ये थी हमारी 1 to 6 स्टेटमेंट जो कि आज हमने स्टडी की हैं। सो हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मेंट बाय डेटा कम्युनिकेशन। कि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। द स्टेटमेंट नंबर, द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 2। डेटा कम्युनिकेशन हैज़ enabled us to send and receive data and information from one computer to other computer, right? The second question is, what is meant by sending device? The answer is statement number 3. A device which is used to send a message, data or information to other device is called sending device. The third question is, what is meant by receiving device? The answer is statement number 4. Device which is used to receive message, data and information from sending device is called receiving device. And the fourth question is, what is transmission media? The answer is statement number 5. Transmission media is a channel or path through which the data and information is transferred from one place to another. आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर देने हैं विद कंप्लीट आंसर, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग 7 to 11 स्टेटमेंट्स तक हम लोग स्टडी करेंगे, 7 to 12 स्टेटमेंट तक। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।